यीशु की खोई हुई भेड़ की विस्तृत और प्रभावशाली कहानी है। सच्चा चरवाहा और खोई हुई भेड़। गालील की पहाड़ियों की तलहटी में एक चरवाहा रहता था जिसके पास 100 भेड़ों का एक बड़ा झुंड था। ये चरवाहा अपनी भेड़ों से केवल एक मालिक की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह प्रेम करता था। वो हर सुबह उन्हें उनके नाम से पुकारता और भेड़ें उसकी आवाज पहचानकर उसके पीछे पीछे चल पड़ती थीं। वो उन्हें हरी घास के मैदानों और शुद्ध पानी के झरनों तक ले जाता और सारा दिन उनकी रखवाली करता था। एक दिन जब सूरज ढलने लगा और शाम की छाया लंबी होने लगी, चरवाहा अपनी भेड़ों को सुरक्षित बाड़े की ओर ले जाने लगा। नियम के अनुसार बाड़े के द्वार पर पहुंचकर उसने अपनी लाठी नीचे रखी और एक एक करके अपनी भेड़ों को गिनना शुरू किया ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि हर एक सुरक्षित है। उसने गिना 10, 20, 50, 80, लेकिन जब वो अंत में पहुंचा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। गिनती 99 पर आकर रुक गई थी। उसकी 100वीं भेड़ गायब थी। वो शायद रास्ते में किसी रंगीन तितली के पीछे या ताजी घास के लालच में झुंड से अलग होकर कहीं दूर निकल गई थी। अब रात का अंधेरा गहरा रहा था। चरवाहे के सामने एक कठिन चुनाव था। उसके पास 99 भेड़ें सुरक्षित थीं जो एक बड़ा हिस्सा था। वो चाहता तो ये सोचकर सो सकता था कि एक भेड़ के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालना, लेकिन उस चरवाहे के लिए वो एक भेड़ केवल एक संख्या नहीं थी, वो उसका अपना हिस्सा थी। उसने उन 99 भेड़ों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा और हाथ में लाठी और मशाल लेकर उसी पथरीले रास्ते पर वापस निकल पड़ा जहां से वे आए थे। वो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ा, कंटीली झाड़ियों को पार किया और लगातार अपनी भेड़ का नाम पुकारता रहा। रात की खामोशी में जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाजें आ रही थीं, जो उस छोटी सी भेड़ के लिए काल के समान थीं। काफी देर भटकने के बाद चरवाहे के कानों में एक बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज आई। में वो आवाज एक गहरी खाई के पास से आ रही थी। मशाल की रोशनी में उसने देखा कि उसकी नन्ही भेड़ कांटों में फंसी हुई है और डर से कांप रही है। उसके पैर जख्मी थे और वो हिल भी नहीं पा रही थी। चरवाहे ने उसे डांटने के बजाय बड़े प्यार से पुचकारा। उसने अपने हाथों से उन कांटों को हटाया जिससे उसके अपने हाथ भी लहूलुहान हो गए, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने उस घायल भेड़ को सहलाया और उसे अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया। जब वो वापस पहुंचा तो उसकी थकान खुशी में बदल चुकी थी। उसने अपने पड़ोसियों और मित्रों को जगाया और ऊंची आवाज में कहा, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मेरी वो भेड़ जो खो गई थी अब मुझे मिल गई है। प्रभु यीशु ने ये कहानी सुनाकर एक महान सत्य प्रकट किया। उन्होंने समझाया कि हम सभी उस खोई हुई भेड़ की तरह हैं, जो संसार की चकाचौंध में कभी कभी अपना रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर वो महान चरवाहा है जो हमें तब तक खोजता रहता है जब तक हम मिल नहीं जाते। स्वर्ग में उन 99 धर्मी लोगों से कहीं अधिक आनंद उस एक व्यक्ति के लिए मनाया जाता है जो अपनी गलती मानकर वापस सत्य के मार्ग पर लौट आता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम ईश्वर की नजरों में कभी भी तुच्छ नहीं हैं। हमारा मूल्य इतना अधिक है कि वो हमें खोजने के लिए किसी भी अंधेरे रास्ते पर आने को तैयार हैं। कहानी का मुख्य संदेश, सारांश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम असीमित है। हम चाहे कितने भी भटक जाएं या हमसे कितनी भी गलतियां क्यों न हो जाएं, प्रभु हमें कभी नहीं त्यागते। वे उस सच्चे चरवाहे की तरह हैं जो अपने बच्चों को खोजने के लिए किसी भी मुश्किल रास्ते पर आ सकते हैं। हमारे लौटने पर वे नाराज नहीं होते, बल्कि स्वर्ग में उत्सव मनाया जाता है। एक छोटी प्रार्थना। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सच्चे चरवाहे हैं। जब भी हम भटकते हैं, आप हमें प्रेम से ढूंढ निकालते हैं। हमें यह विश्वास दिलाएं कि हम आपकी नजरों में अनमोल हैं। हमें अपने सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें ताकि हम कभी भी आपके झुंड से अलग न हों। आमीन।